हाय, दिस इज अविनाश शर्मा और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एंड स्टोर प्रोसीजर एसपी एग्जीक्यूट एसक्यूएल। स्टोर प्रोसीजर और सिस्टम प्रोसीजर एसपी एग्जीक्यूट सीक्वल और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट दोनों का पर्पज एक ही होता है, किसी भी क्वेरी को रन टाइम पर उसको कंस्ट्रक्ट करना और उसको रन करना। लेकिन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, वो चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैरामीटर्स, यानी कि जब हम एसपी एग्जीक्यूट एसक्यूएल को यूज करते हैं सो हम पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं, उनका डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, उसको सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट के अंदर हम पैरामीटर्स सप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, जब हम एसपी एग्जीक्यूट एसक्यूएल फंक्शन को यानी कि प्रोसीजर को यूज करते हैं सो उसमें पैरामीटर हमारे स्ट्रांगली टाइप्ड होते हैं, इसलिए उसमें सीक्वल इंजेक्शन की पॉसिबिलिटी का रिस्क बहुत कम हो जाता है। लेकिन जो हमारा एग्जीक्यूट स्टेटमेंट होता है उसके अंदर पैरामीटर्स स्ट्रांगली डिफाइंड नहीं होते, टाइप नहीं होते, इसलिए वहां पर सीक्वल इंजेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। एंड फाइनली सिस्टम स्टोर प्रोसीजर यानी कि एसपी एग्जीक्यूट एसक्यूएल प्रोसीजर, ये एक एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट करता है और रीयूज करने पर सेम प्लान को यूज करता है। लेकिन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट हर बार आपका एग्जीक्यूट करने पर एक नया प्लान को क्रिएट करता है और उसको यूज करता है। एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और सिस्टम प्रोसीजर एग्जीक्यूट एसक्यूएल के डिफरेंस को प्रैक्टिकल के साथ चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेरी है और एक वेरिएबल है जिसका टाइप एनवायरचर है और यहाँ पर हमने एक क्वेरी को असाइन किया है। क्वेरी के अंदर अगर हम इस टेबल को चेक करते हैं सो इसके अंदर हमारा डेटा EMP-ID, डेट ऑफ ज्वाइन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एजुकेशन ID, सैलरी, जॉन ऑफ ईयर, डिपार्टमेंट ID एंड सिटी ID। सो यहाँ पर हमने इस क्वेरी को एक वेरिएबल को असाइन किया। इस तरह के केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्वेरी हमारी डायनेमिक है और इसको रन करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट या आपका सिस्टम प्रोसीजर एग्जीक्यूट एसक्यूएल। सो सबसे पहले देखते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पर एग्जीक्यूट हम चेक करते हैं सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सेम रिजल्ट है, यानी कि ये क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हुई और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एक सिंगल पैरामीटर एक्सेप्ट करता है वेरिएबल, यानी कि वो वेरिएबल जिसके अंदर हमने क्वेरी को असाइन किया हुआ है। प्रिंट क्वेरी, प्रिंट में चेक करते हैं सो हमारा सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय 2। सपोज हमें डायनेमिक क्वेरी के अंदर किसी डेटा को पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना, जैसे कि से वेयर फर्स्ट नेम, से जो। सो हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू यानी कि जॉन को असाइन कर दिया और उस वेरिएबल को यानी कि एज ए पैरामीटर यहाँ पर यूज करते हैं। सो चेक करते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट नेम, जिसका फर्स्ट नेम आपका जॉन है, उसको सर्च करते हैं एग्जीक्यूट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वो रिकॉर्ड फाइंड हो गया। क्वेरी चेक करते हैं सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 2 वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन और जॉन हमारा सिंगल कोट्स के अंदर रैप्ड है। सो इस क्वेरी के अंदर एक सीरियस इशू हो सकता है, उसको कहते हैं सीक्वल इंजेक्शन। सीक्वल इंजेक्शन का मतलब है कि आप अपना कोई सीक्वल स्टेटमेंट इंसर्ट कर सकते हैं पैरामीटर के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ नेम है और जॉन लिखा हुआ है और हमारे पास एक डेटाबेस है लेफ्ट साइड में टेस्ट। अब सपोज जॉन की जगह मैं यहाँ पर एक सीक्वल स्टेटमेंट लिखता हूँ, से ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट एंड बाकी लाइंस को मैं यानी इस कमेंट्स के बाद में मैंने कमेंट आउट कर दिया। सीक्वल सर्वर हमारा मल्टीपल सीक्वल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। सो इस केस में आपका सेलेक्ट और ड्रॉप ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे। सो चेक करते हैं टेस्ट डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं। सो आप चेक कर सकते हैं टेस्ट डेटाबेस हमारा रिमूव हो गया। एग्जीक्यूट के अंदर आपका हमेशा सीक्वल इंजेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है।
लेकिन यहाँ पर भी आप इस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं कोड नेम। अगर हम क्वेरी चेक करते हैं, सो आप क्वेरी में देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम देन ड्रॉप डेटाबेस, यानी कि आपका जो ड्रॉप डेटाबेस है यानी कि सिंगल कोट्स के अंदर वो रैप नहीं। सिक्वल इंजेक्शन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर हम जो पैरामीटर्स की वैल्यू है उसको सिंगल कोट्स में हम दे सकते हैं। से इसके लिए हम कोड नेम यूज कर सकते हैं, कोड नेम देन सो कोड नेम क्या करता है, जो भी वेरिएबल होगा उसको सिंगल कोट में ट्रैप कर देता है। अब यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, चेक करते हैं, क्वेरी को चेक करते हैं। सो आप देखेंगे जो आपका ड्रॉप डेटाबेस जो आपको जो कमांड है वो सिंगल कोट्स में रैप हो गया, यानी कि अब उसको वो एज ए वैल्यू कंपेयर करेगा, ना कि कमांड। एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, देन टेस्ट, फिर से इसको कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। सो टेस्ट को रिफ्रेश करते हैं, नाउ सो टेस्ट स्टिल देयर। इट मीन्स अगर आपको सिक्वल इंजेक्शन को अवॉइड करना है एग्जीक्यूट स्टेटमेंट के अंदर, सो आप कोड नेम यूज करके अपने वैल्यू को सिंगल कोट्स में रैप कर सकते हैं। और अब चेक करते हैं अनदर डिफरेंस। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट हर बार जब भी पैरामीटर की वैल्यू चेंज होती है एक नया एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट करता है। सो चेक करते हैं, सबसे पहले हम कैश को क्लियर करते हैं, फ्री प्रोप कैश 10, जो वेरिएबल की वैल्यू है जॉन, इसको चेक करते हैं टर्न, और यहाँ पर एक कमांड चलाते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेरी जनरेट हुई है कंपाइल्ड प्लान, जिसमें आपका सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन, इसको प्लान को शो करते हैं। सो इसके अंदर चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो हमारी क्वेरी है सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय टू वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन, यानी कि जब हमने जॉन को सप्लाई किया सो उसके लिए एक नया प्लान क्रिएट हुआ। फिर से चेक करते हैं और जॉन की जगह लिंडा, एग्जीक्यूट करते हैं और प्लान चेक करते हैं। नाउ सो सेकंड जो हमारा प्लान है यानी कि इसको, तो आप यहाँ पर जो अब क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टू वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू लिंडा, जब हमने जोन को सप्लाई किया उसके लिए एक नया एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट हुआ, और जब पैरामीटर की वैल्यू को चेंज किया यानी कि लिंडा को पास किया सो उसके लिए एक और नया एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट हुआ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अलग अलग प्लान अलग अलग पैरामीटर के लिए आपका क्रिएट होते हैं और यूज होते हैं। अगर आपके सपोज सेम पैरामीटर्स है, से लिंडा, मैं इसी पैरामीटर के साथ में इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एग्जीक्यूट। अब चेक करते हैं, सो वेयर लिंडा, नाउ सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंडा यानी कि लिंडा के नाम से एक ऑलरेडी एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट हो चुका है। सो सेम प्लान को ये यूज करेगा, लेकिन जैसे जैसे आपके नए नए पैरामीटर आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका नया एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट होता रहेगा और यूज होता रहेगा। और अब चेक करते हैं सिस्टम प्रोसीजर एग्जीक्यूट सिक्वल। सपोज इस क्वेरी के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो एफ नेम है यहाँ पर वेरिएबल को जॉन को यहाँ पर हार्ड कोड को यूज किया हुआ है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि क्वेरी के अंदर जो वेरिएबल है उसको डायनेमिकली हम चेंज कर सकें, यानी कि जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो रन टाइम पर हम वैल्यू को सप्लाई कर सकते हैं और वो वैल्यू उस वेरिएबल से रिप्लेस होगी। सो उस केस में हमें यहाँ से स्टेटमेंट से वेरिएबल को सप्लाई करना है, पैरामीटर्स को डिफाइन करना है। सो उसके लिए हम सिस्टम प्रोसीजर एग्जीक्यूट सिक्वल का यूज कर सकते हैं। से
सो इसके अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वेरिएबल का नाम, जो कि हमारी क्वेरी को होल्ड करता है, और चेंज करते हैं से एफ नेम, ये हमारा वेरिएबल है, और इसको डिलीट कर देते हैं। नाउ सपोज इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे एक एरर है, मस्ट डिक्लेयर द वेरिएबल एफ नेम। ओके, सो सिस्टम प्रोसीजर एग्जीक्यूट एसक्यूएल के अंदर हम पैरामीटर्स की लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं विद देयर डेटा टाइप। सो देन एफ नेम और डेटा टाइप ऑफ दिस पैरामीटर और वेरिएबल, देन कोमा, उसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू से एफ नेम इक्वल टू जॉन। सो चेक करते हैं। सो इस तरह से आप सिस्टम प्रोसीजर एग्जीक्यूट एसक्यूएल के अंदर पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को सप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूट स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट पैरामीटर के बेस पर डिफरेंट एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट एसक्यूएल के अंदर केवल एक ही प्लान क्रिएट होता है। सो एग्जीक्यूट कमांड के अंदर थोड़ा परफॉर्मेंस का इशू हो सकता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट प्लान्स होते हैं, रिकम्पाइल होते हैं, क्रिएट होते हैं, लेकिन सिस्टम प्रोसीजर एग्जीक्यूट एसक्यूएल के अंदर केवल फर्स्ट टाइम जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एक प्लान क्रिएट होता है और री एग्जीक्यूशन पर आपका सेम प्लान यूज होता है। सो चेक करते हैं। सबसे पहले प्लान को क्लियर करते हैं। नाउ चेक करते हैं। सो आप देख सकते हैं सेकंड के अंदर एंड वेरिएबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर हम इसको चेक करें तो यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट नेम इक्वल टू पैरामीटर का नाम, यानी कि जैसे कि हमने अभी चेक किया था एग्जीक्यूट के अंदर, वहां पर वैल्यू हार्ड कोड हो जाती है, यहां पर वैल्यू आपकी एज ए पैरामीटर रहती है। सो इस केस में अगर हम चेक करें एजुकेशन प्लान, सो आप चेक कर सकते हैं जो क्वेरी है हमारी, यानी कि फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। सो फर्स्ट टाइम में एक हमारा एजुकेशन प्लान क्रिएट हुआ, हम सेकेंड टाइम इसको सपोज इस पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करते हैं जॉन से लिंडा, देन एग्जीक्यूट, फिर से चेक करते हैं प्लान्स को एंड सो दिस वन। तो आप देखते हैं हमारा सेम प्लान है और सेम क्वेरी है। सो कंपैरेटिवली आपका एग्जीक्यूट स्टेटमेंट के सिस्टम प्रोसीजर एग्जीक्यूट एसक्यूएल का परफॉर्मेंस बेटर होता है, क्योंकि आपका सेम प्लान क्रिएट करता है और उसी को यूज करता है। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एग्जीक्यूट स्टेटमेंट and the system procedure execute SQL. Thanks for watching the video.